Now, I would like to call on stage a keynote speaker, Mr. Mahendra Kumar, IES Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Limited, and MD, Bihar State Power Generation Company Limited, to share his invaluable insights on how his department is leveraging the technology for efficient energy ecosystem. Thank you so much, sir. सबसे पहले एपैक की टीम को मेरी तरफ से बधाई कि उन्होंने इस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया। मंच पर उपस्थित सीएमडी सर, जीएम स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया, यहाँ उपस्थित पावर सेक्टर से जुड़े तमाम पदाधिकारीगण, कर्मीगण, सबका स्वागत है। अभी मैं अगर बात करूं पिछले 10-15 साल में, तो हमारी जो अचीवमेंट रही है पावर सेक्टर में, पर्टिकुलरली अपने राज्य के लिए, वो काफ़ी स्टैगरिंग अचीवमेंट रही है। नंबर्स अगर मैं अभी सीएमडी सर जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो बताएंगे। जो जीएसएस की संख्या कभी 40-45 के आसपास थी, वो बढ़ के आज 160 के आसपास है। पीएसएस 300 के आसपास थी, वो बढ़ के आज 1250 के आसपास है। जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स थे वो 17 लाख थे, आज बढ़ के 1,80,00,000 हो गए हैं। तो एक्सेसिबिलिटी को हम लोगों ने हर घर बिजली के तहत इंश्योर कर दिया है कि एक्सेसिबल इलेक्ट्रिसिटी हर एक जो इच्छुक परिवार हैं उन तक पहुंच गया है। अब क्वालिटी के कंसर्न्स है और डिस्कॉम्स को कैसे वायबल बनाया जाए, वो हमारी आगे की चुनौती है। डिस्कॉम्स वायबल होंगे तभी हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ अच्छे तरीके से बढ़ेंगे, और जो भी न्यूअर वेंचर्स हैं हमारे, चाहे वो हाइडल के हों, सोलर के हों, उसमें हम लोग एक्टिवली जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए नई जो स्कीम आई है आरडीएसएस, उसमें 4 कंपोनेंट के तहत काम किए जाने हैं। आप सबको पता है, फीडर सेग्रीगेशन, एटीएनसी लॉस को कम करना, और एचवीडीएस और एबी केबलिंग, ताकि जो हमारे एटीएनसी लॉसेस हैं वो कम हो। और ये हम सब के लिए हर्ष की बात है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लोगों ने ओवरऑल साउथ नॉर्थ दोनों करीब 5-6% के आसपास एटीएनसी लॉस में कमी लाए है। इसको हम लोग को आगे भी जारी रखना है, और जो स्कीम्स केंद्र सरकार की आरडीएसएस की जो स्कीम है उसको भरसक यूज करते हुए इसमें आगे और हम लोग कमी लाएं। आईटी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सुविधा ऐप के बारे में आप सबको जानकारी है, अभी आगे भी बताया जाएगा आपको। एक छोटे से इंटरवेंशन ने करीब 50 लाख एप्लीकेशन हम लोग उस पर प्रोसेस किए हैं। इवन बिलिंग में स्पॉट बिलिंग के बाद अब हम लोग ओसीआर टेक्नोलॉजी यूज करके मैनुअल इंटरवेंशन कम कर रहे हैं। अब जो रिसेंट सीएमडी सर के नेतृत्व में सारे जो रिव्यू हम लोग के होंगे वो भी एक ऑनलाइन पोर्टल पे होना है। एफआईआर मैनेजमेंट के लिए अलग से पोर्टल आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन प्रीपेड स्मार्ट मीटर का भी है। अभी डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर को इम्प्लीमेंट करने में हम लोग देश में अभी अग्रणी हैं, और आगे में भी कुछ समय में हम लोग यूनिवर्सल इम्प्लीमेंट तो करेंगे ही, हम लोग रूरल एरिया में भी इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने वाले पहले राज्य बन जाएंगे समूचे देश में। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि आगे होगी। आगे 2030-31 तक जो देश ने अपने लिए टारगेट तय किया है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो एक बड़ी चुनौती है हम सबके समक्ष। जो अगर आरपीओ टारगेट है उसको हम लोग निकाल कर देखें तो 43% के आसपास हमें अचीव करना है। विंड में 6%, हाइडल 2%, और बाकी जो 33% के आसपास है वो अदर्स है, विच मोस्टली इंक्लूड सोलर। सोलर में चुनौती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, वो टेक्नोलॉजिकली है, वी कांट हेल्प इट एट द मोमेंट। स्टोरेज की चुनौती है, बहुत ज़्यादा सोलर हम प्रोड्यूस करें विदाउट टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोरिंग देम, वो एक बड़ी चुनौती है जो कि आगे आने वाले समय में हम लोग को देखना है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, राज्य सरकार के जो ये है विल, पॉलिटिकल विल है, उसको ध्यान में रखते हुए, और हमारे जो नेतृत्व है सीएमडी सर का, हम लोगों ने कचरा को फुल्ली, पहले थर्मल था उसको सोलर विथ स्टोरेज हम लोग लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा जो नहर की ज़मीन है, नहर के किनारे भी सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए काम हम लोग शुरू कर रहे हैं एक विक्रम लॉक में। इसके अलावा हमारे पास जो पॉन्ड्स हैं वो फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ हम लोग संपर्क करके जो बड़े प्लांट तो एक जगह पे नहीं लग सकते, बट 5-10 एकड़ की जो अवेलेबल ज़मीन है, दरभंगा और सुपौल में ऑलरेडी फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं। उसी तर्ज पे हम लोग आगे भी जो हमारे अवेलेबल पॉन्ड्स है वहाँ पे पावर प्लांट सोलर लगाएंगे। इसके अलावा
फीडर सोलराइजेशन में 1-1 मेगावाट के करीब 800 से लेके 900 मेगावाट की कैपेसिटी हम लोग फीडर सोलराइजेशन में रेस्को मोड के तहत ला रहे हैं। ये सब कुछ इनिशिएटिव है जो कि हम लोग आगे लाकर अपने आरपीओ टारगेट्स को मीट करेंगे और सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं वहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे चूंकि सीएमडी सर को निकलना है, विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम आई वुड रिक्वेस्ट सीएमडी सर टू कम एंड ब्रीफ ऑन ऑल दिस इश्यूज नेक्स्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your valuable insights today with us.